नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। नहीं बनी बात। शिक्षा मंत्री बैजनाथ महतो ने काफी प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी। माफ कीजिएगा, बैजनाथ राम ने काफी प्रयास किया, बात नहीं बनी। पारा शिक्षकों का मामला था, बरसों से लंबित मामला है। रहे रहे उफान पकड़ता है, फिर शांत हो जाता है, मानदेय भी बढ़ता जाता है, लेकिन बात नहीं बनती। सड़कों पर आंदोलन खत्म नहीं होते। राज्य में 61,000 के करीब पारा शिक्षक हैं और आज शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों का एक डेलीगेशन गया, उनसे मुलाकात हुई। 2,000 रुपए मानदेय वृद्धि की भी बात थी लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके कारण अब एक बार फिर आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं पारा शिक्षक। देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। पारा शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता बेनतीजा। सरकार ने दिया 2,000 रुपए मानदेय की वृद्धि का प्रस्ताव। पारा शिक्षकों के संघ ने असहमति जताई, बैठक से बाहर आए। शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार पारा शिक्षकों की मांग के प्रति पॉजिटिव। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ पारा शिक्षक यानी सहायक शिक्षकों की बैठक बेनतीजा रही। शिक्षा विभाग ने इन्हें वार्ता के लिए बुलाया था। पारा शिक्षकों ने नियमितीकरण समेत कई बिंदुओं पर अपनी मांग रखी। सरकार की ओर से मानदेय में 2,000 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन पारा शिक्षकों ने इसे अस्वीकार कर दिया और बैठक से बाहर आ गए। बैठक के बाद न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत करते हुए पारा शिक्षकों ने बताया कि कई राज्यों में पारा शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन 20 साल से अधिक समय से काम करने के बाद भी झारखंड के पारा शिक्षकों को स्थायी नहीं किया गया। जिन पेचों का ये लोग हवाला दे रहे हैं, अगर वो चाहे ये सरकार तो 1 मिनट में विधानसभा के फ्लोर पे लाके, कैबिनेट में लाके उन चीज़ों का समाधान कर सकती है और वेतनमान दे सकती है। सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है और ये वादा खिलाफी है। 1,000, 2,000, 3,000 जैसे प्रस्ताव पर हम लोग सहमत नहीं हैं। इसी झारखंड में मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति 9300 से 34,800 का ग्रेड पे हो रहा है और बिना किसी टेट परीक्षा, साधारण इंटर परीक्षा जो पास करते हैं उसको भी वेतनमान और ग्रेड पे इसी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की बैठक कई घंटे चली। बैठक में शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह के साथ कई अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद न्यूज़ 11 से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत से संकटों से गुजरी है, शिक्षक इसे समझेंगे क्योंकि विषम परिस्थिति में सरकार इनके पक्ष में काम कर रही है। उम्मीद जताते हुए कहा पारा शिक्षकों को स्थिति को समझते हुए इसे स्वीकार करना चाहिए। मानदेय में थोड़ी हम वृद्धि करने जा रहे हैं और संभावना इस बात की है कि ये शहर से इसको स्वीकार करेंगे और फिर अपने काम में लगेंगे। 2,000 मानदेय बोला कि ये अपमानजनक लग रहा है। नहीं, अपमान नहीं है। इन्होंने अपनी बात रखी है। सरकार अभी इस टेन्योर में कितने संकट से गुजरी है ये सबको पता है। 2 साल हम लोगों ने कोरोना को झेला है। विषम परिस्थिति में सरकार इनके पक्ष में काम कर रही है, तो मैं समझता हूं कि परिस्थितियों को समझते इन्हें स्वीकार करना चाहिए। सरकार की जो भावना है कि हमारे सभी कर्मी सही ढंग से काम करें और उन्हें बहुत असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है। तो हमारे शिक्षकों को भी चाहिए कि वो सरकार का सहयोग करें। पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री की बात से संभवतः सहमत नहीं है, तभी वे बैठक से बाहर आ गए। लंबी लड़ाई के बाद एक बार फिर से ये अपने आप को निराश ही मान रहे हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए संवाददाता अजय लाल की रिपोर्ट। तो पारा शिक्षकों के साथ बात नहीं बनी। बैद्यनाथ राम ने काफी प्रयास किए शिक्षा मंत्री ने कि बात बन जाए। मानदेय बढ़ाने पर भी बात हुई। उन्होंने हवाला दिया कि कोरोना को लेकर और अन्य कई कारणों के कारण विषम परिस्थितियों में भी सरकार साथ खड़ी है, लेकिन आश्वासन स्वीकार करने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं पारा शिक्षक। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब है। अरुण जी स्वागत है आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब हैं। ज्ञान जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब हैं। सनी जी स्वागत है आपका। और बीजेपी से कमाल खान साहब हैं। कमाल जी बहुत स्वागत है आपका। सभी अतिथियों का स्वागत है। शुरुआत सत्ता की बात, सत्ता के साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ हैं। अरुण जी, आज एक बार फिर पारा शिक्षकों की बात भी नहीं बन पाई। 2,000 रुपए के अनुदान तक का ऑफर दिया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, बैद्यनाथ राम जी के द्वारा, लेकिन पारा शिक्षकों के साथ उनका समन्वय नहीं हो पाया। आंदोलन के मूड में अब नजर आने लगे हैं पारा शिक्षक।
पारा शिक्षकों से हम लोग भी विनम्र निवेदन करेंगे कि जो सरकार की स्थिति है उसको देखते हुए उन लोगों को भी थोड़ा सा समझौता करना चाहिए कि आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग के हाथ में सत्ता आई तो खजाना खाली मिला, राज्य में राजकर्ज में डूबी हुई मिली। फिर भी हम लोगों ने पारा शिक्षक का मानदेय बढ़ाए, 70,000 पारा शिक्षकों को। अब तो स्वर्गीय जगन्नाथ दास नहीं रहे, उन लोगों उनकी पहल से बहुत हद तक इनका मामला को हम लोगों ने मतलब प्रयास किया कि सुलझ जाए, और करीब करीब सुलझ गया। अब वेतनमान का मामला है, मानदेय का मामला है, तो मानदेय भी हम लोग जरूर आज 2,000 बढ़ा रहे हैं। स्थिति ठीक होने दीजिए। आज ही आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के हक में एक फैसला दिया कि जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया जो खनिज की रॉयल्टी की पैसा केंद्र के पास है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र को कि ये पैसा आप झारखंड सरकार को इंस्टॉलमेंट में देना चालू कीजिए। तो पैसे की बात है, बहुत सारी योजना भी चलानी है, सिर्फ पारा शिक्षक तो है नहीं। झारखंड में बहुत सारे शिक्षक और अन्य कर्मी और बहुत सारे लोग हैं जिनका भी जनप्रिय लोकप्रिय योजना उनके लिए भी चलाना पड़ता है। तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। पारा शिक्षक को सम्मान हम लोग देंगे, और 2,000 10,000 रुपया इन लोग मांग रहे हैं, हम लोग को मिलने दीजिए, केंद्र से सहयोग मिलने दीजिए, जो झारखंड का हक है वो मिलने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित ही आपके ऊपर विचार करेंगे, और पूर्ण नियोजित भी करने का हम लोग पूर्व की सरकारीकरण भी हो, ये भी प्रयास हम लोग करेंगे। क्या है कि झारखंड बना किसके लिए है? झारखंड तो यहीं का आदिवासी, यहीं के मूलवासी और यहीं के शिक्षक, यहीं के लोगों के लिए बना है। तो यही लोग को अगर मान सम्मान हक हम लोग ना दे पाए तो ये तो हम लोग के लिए भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। पर थोड़ा सा समय का इंतजार करें। चुनाव है, चुनाव में आपने पहले भी हम लोगों को सहयोग किया है। चुनाव के बाद निश्चित रहिए, पैसा सरकारी खजाना में अगर पैसा रहेगा तो वो पैसा ना हेमंत जी को खाना है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को। पैसा जनहित और लोकहित के कार्यों में ही लगना है, और पैसा रहेगा तो 2,000 10,000 क्या 20,000 भी बढ़ाना पड़ेगा तो हम लोग बढ़ाएंगे। पर अभी स्थिति परिस्थिति को समझे। पारा शिक्षक से निवेदन है कि स्थिति परिस्थिति को समझे और समझ के अपना निर्णय ले, यही आग्रह अभी हम करेंगे। चलिए, कमाल खान साहब का रुख करते हैं एक बार। कमाल खान साहब, क्या बात है, चुनाव के पहले तेवर उग्र होते जा रहे हैं, चाहे सहायक पुलिस कर्मियों की बात करें, पारा शिक्षकों की बात करें, आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी आ रहा है, हर तरफ से कहीं ना कहीं। आज तो भाजपा की महिला मोर्चा ने भी कमाल कर दिया है, महिलाएं सड़क पर उतर गई। आज 5 साढ़े 4 पौने 5 साल के बाद आज महिलाओं पर हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने जबरदस्त तेवर दिखाए। कमाल साहब, देखिए, ऐसा है कि हर क्षेत्रों में सरकार फैले। अब बताइए, मजबूर होकर कोई ऐसे आंदोलन में नहीं आता है, लेकिन लोकतंत्र का ये है, आपका संविधान में अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के तहत अपना मांग कर रहे हैं। आंदोलन भी करेंगे जहां सचिवालय कर्मचारी कर रहे हैं, सहायक से आपका पुलिस कर्मी का अभी तक कुछ नहीं है। उसके बाद आपका पारा शिक्षकों का मामला है, और पारा शिक्षक जो हैं सरकार का इतना सहयोग करते हैं कि ऋण है कर्मचारियों में। उनका तो पैसा जो मांग कर रहे हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, उनके पैसे को रुपया को तो तत्काल जो मांग है उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। और बहानाबाजी करने से तो काम नहीं चलेगा। मतलब बहाना बना रही है सरकार। और क्या, आपका मान लिया कि अपने लोगों का तो मान लिया कि मंत्री का और ये है, मानदेय बढ़ाने में कोई ये नहीं हो रहा है। और जहां देने का जनता के हित का मामला है, कर्मचारियों के हित का मामला है, वहां आपका मान लिया कि बढ़ाने में पसीना छूट रहा है। मैं कह रहा हूं कि इनका जो भी मांग है, पारा शिक्षकों का हो या आंगनबाड़ी सेविका है या सचिवालय कर्मचारियों का है या आपका सहायक पुलिस कर्मियों का है, इनके मांग को तो तत्काल सरकार को पूरा करना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से और जवाबदेही से भाग रही है, और दूसरी तरफ आपका जो डफोर संख्या घोषणा करने का काम कर रहे हैं। आखिर वहां कैसे पैसा आएगा? आपका आखिर जो पहले से ऑलरेडी बहाल हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो नई योजना आप कर कह रहे हैं कि पैसा नहीं रहेगा, तो आप दीजिएगा कैसे? खाली घोषणा करने के लिए, या चुनाव आ गया है, चुनाव में वोट लेने के लिए? आपका ये नहीं, जनहित के ये में सरकार घोषणा करे, लेकिन उसका है कि जो पहले से कार्यरत हैं उनकी भी मांगों पर तत्काल विचार करके सरकार को देना चाहिए। आज आपने कहा महिलाएं सड़क पर उतरी हुई हैं,
अब देखिए डॉक्टर लोग, सबसे ये डॉक्टर लोग सुरक्षा का, अब जब बंगाल में हुआ तो बंगाल में हुआ, लेकिन आपका झारखंड में, तो जब डॉक्टर हैं, ऊपर आपका आसमान पर खुदा, ईश्वर और भगवान कहे जाते हैं, तो जमीन पर डॉक्टर भी जान बचाते हैं लोगों को, नीचे का भगवान लोग कहते हैं कि हाँ, तो वो भी रात में ड्यूटी करे, खास करके महिलाएं बांध करे, और उनको सुरक्षा न रहे तो आपका आए और कोई भी दरिंदगी करके, बलात्कार करके, उनका हत्या करके आपका चला जाए और सुरक्षा नहीं हो, सुरक्षित न रहे, तो ये मामला है सिर्फ डॉक्टर का नहीं, झारखंड में आप देख रहे हैं। तीसरी बात हम लोग कहते रह गए, आज माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, झारखंड ने ये बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी मामला आपका साफ कर दिया कि सरकार को तत्काल आपका जांच कराकर और उस पर, और हम लोग मांग कर रहे हैं, तो हम लोग जो विदेशियों को रोकने के लिए मांग करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये लोग कत्ल भी कर रहे हैं तो चर्चा नहीं होती। कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। राजेश सिन्हा सैनी साहब, कैसे कत्ल करते हैं आप लोग की चर्चा नहीं होती, बताइए। कलाम साहब कह रहे हैं कि 61,000, कमाल खान साहब मान लीजिए, कमाल खान साहब कह रहे हैं 61,000 पारा शिक्षक हैं, मांगे हैं पारा शिक्षक में बेहतर वेतन, राज्य कमी का दर्जा, पीएफ का लाभ, द्वितीय आकलन परीक्षा और दिव्यांग शिक्षकों के लिए छूट, सारी मांगे हैं, लेकिन दे रहे हैं केवल आप लोग मानदेय भत्ते में वृद्धि 2,000 रुपए, स्वीकार नहीं कर रहे हैं पारा शिक्षक। देखिए अभिषेक, पारा शिक्षकों के सम्मान के लिए पूरी सरकार गंभीरता पूर्वक निर्णय ले रही है। 2014 से लेकर 19 तक भाजपा की सरकार थी, और मैं कोई भाजपा के नेताओं की तरह हवाई बात नहीं करता हूं। 2014 से 19 तक इन लोगों ने पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार बनी, हमने लगातार प्रत्येक वर्ष 4% पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का काम किया। 1 साल 1.5 साल पूर्व 50% हमने मानदेय पारा शिक्षकों का बढ़ाया अभिषेक। उसके बाद अभी के समय में जब हमारा सरकार का एक डेलीगेशन जाकर के मिलता है पारा शिक्षकों से, शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम जी के नेतृत्व में सुदीप सोनू जी थे, कांग्रेस पार्टी के विक्शल कोंगाड़ी जी थे, और बहुत सारे सरकारी सीनियर अधिकारीगण भी गए थे। निश्चित तौर पे उनकी मांगों को चर्चा हुई, अब मांगों पर विचार विमर्श हुआ। 2,000 रुपए हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने का बात को रखा, उन लोगों ने माना नहीं है। हम लोग पारा शिक्षकों के लिए अभिषेक आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से राज्य की जनता को और खास तौर पे पारा शिक्षकों को, कि पारा शिक्षकों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो जो आप जानते होंगे सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को जब वो रिटायर करते हैं तो उनको एक पेंशन योजना मिलता है, उसी प्रकार पारा शिक्षकों के लिए भी भविष्य निधि का भी सरकार आयोजन कर रही है, निश्चित तौर पे उनको देने का काम करेगी। साथ ही साथ अभिषेक मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को आप जानते हैं, एक तरह से जो पारिवारिक पूरा का पूरा एक्सीडेंटल मामला में जब कोई घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, तो उनको एक राशि मुहैया कराई जाती है, वो भी सरकार के तरफ से, इंडिया गठबंधन सरकार के तरफ से पारा शिक्षकों को देने का काम कर रही है। हमने तो अभिषेक बढ़ाने का काम किया, हमारी सरकार बनी 19 में, उसके बाद 2 वर्षों तक हम लोग कोरोना को देखे। अब कोरोना को हमारी सरकार ने, पूरी देश ने देखा, तो निश्चित तौर पर उसके बावजूद हमने लगातार प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ाने का काम किया। उसके बाद हमने 2 साल पहले पारा टीचरों का सभी का 50% मानदेय बढ़ाने का काम किया। जो भी त्रुटियां अभिषेक, वो त्रुटियों को दूर की जाएगी, और आप देखिएगा निश्चित तौर पे आज तो चलो कल देश की आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस का, उसके बाद जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाएगा। और सहायक पुलिसकर्मियों के बारे में भी मैं बता देना चाहता हूं, सरकार पूरी गंभीरता पूर्वक है और चर्चाएं हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, रास्ता जल्द निकल आएगा और धरना भी समाप्त होगा। और पारा टीचरों के लिए तो अभिषेक इस सरकार ने भी सम्मान दिया और पारा टीचरों ने भी सरकार को सम्मान दिया, क्योंकि 2019 के चुनाव में पूरा का पूरा पारा टीचर संघ से लेकर के एक शिक्षकों ने हमारी सरकार को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। निश्चित तौर पे हम इनके साथ
कोई भी गलत होने नहीं देंगे। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। इनकी जो मांगे हैं, जो मांगे सरकार पूरा कर सकती है, वो मांगों को निश्चित तौर पे पूरा किया जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राज्य के लिए एक खुशी का भी दिन है, जो 1,36,000 करोड़ हमारा रखा हुआ है केंद्र सरकार में, उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं राज्य के विकास के लिए, राज्य के जनहित के मुद्दों के लिए। तो वो पैसा जब नीचे धरातल पे उतरेगा अभिषेक, तो आप देखिएगा चहुमुखी विकास किस प्रकार राज्य में होता है। ये सरकार विकास करने आई है। हमारी सरकार कोई हवाबाजी और जुमला देने वाली सरकार नहीं है अभिषेक। हमारी सरकार काम करने वाली है, धरातल पे योजना को उतारने वाली सरकार है अभिषेक। 29 सितंबर 2023 को आप लोगों ने जो पारा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की थी, 10% की वृद्धि थी वो, और 12 इंस्टॉलमेंट में आपको 1,36,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि 2005 से बकाया है। खनिज से लेकर कई तरीके के चीजें हैं। सरकारें कई बार बदली यहाँ झारखंड में, कब किसकी सरकार रही, कैसे रॉयल्टी रुकता रहा, फंसता रहा। 2005 से आज 2024 हो गए, करीब करीब 18-19 साल हो गए। इतने सालों की लड़ाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हक में सुनाया है, लेकिन इस बीच सरकारें तमाम आती रही जाती रही। ज्ञान सिन्हा साहब का रुख करते हैं। ज्ञान सिन्हा साहब, पारा शिक्षकों को लेकर आज की चर्चा है। पारा शिक्षकों पर बात की शुरुआत कर लेते हैं आपके साथ। 61,000 पारा शिक्षक हैं, 26,000 वैकेंसी भी सरकार ने निकाली है। जो सरकार के आंकड़े बताते हैं, जो मेरे सामने इस वक्त उपलब्ध है, 2024 में जो अधिसूचना जारी की गई है, रिक्तियां 2024 की 23 मार्च 2024 को आधिकारिक वेबसाइट पर है। 13,132 पद गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए है, और इसके अलावा जो शेष है वो पारा शिक्षकों के लिए है। लेकिन ये वेतन वृद्धि का मामला जो है, ये जब से पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तब से आज तक चल रही है। मुझे लगता है हर साल 2 साल में पारा शिक्षकों का वेतन को लेकर आंदोलन शुरू हो जाता है। अभी जैसा सनी साहब ने बताया, राजा सिन्हा सनी ने, कि 10% वेतन 2023 में वृद्धि हुई है, और अभी सितंबर 2024 भी नहीं आया। साल भर के अंदर फिर से वेतन में वृद्धि की मांग है। किन नियमों के अनुसार वेतन में वृद्धि किया जाएगा? 2,000 रुपए तक का मानदेय देकर शिक्षा मंत्री मैनेज करना चाह रहे थे चीजों को, कि विरोध में मामला ना जाए, लेकिन चुनाव नजदीक देखकर यह दबाव कितना उचित है? देखिए, सबसे पहले तो पारा शिक्षकों के बारे में, या और भी जो सहायक पुलिसकर्मी है, जो भी अनुबंध पर है, झारखंड की ये जो सरकार बनी, जब सरकार बनी तो एकदम क्लियर कट ये वादा था, इसी वादे पर सरकार बनी कि मैं आते ही जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उन्हें मैं परमानेंट करूंगा, सबसे पहले आऊंगा और सभी लोगों को परमानेंट करूंगा, 5 लाख नौकरियां दूंगा, वो भी नहीं दिए। पारा शिक्षकों को, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने की बात थी, ये मानदेय बढ़ाने की बात थी ही नहीं। सरकार जब बनी, आपने क्या वादा किया था? आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा और जो भी अनुबंध कर्मी है, पारा शिक्षक है, सहायक पुलिसकर्मी है, सबको मैं कंफर्म करूंगा और उसके साथ 5 लाख नौकरी नए युवाओं को देने का काम करूंगा। सरकार झूठे वादे, जो अभी कह रहे थे हमारे भाई सन्नी साहब, सरकार झूठ पर ही बनी थी। पिछले बार झूठ के वादे पर ही बनी सरकार। सरकार ने झूठे वादे किए, झूठा आश्वासन दिया, कहा ग्रेजुएट लोगों को 5,000 दूंगा, उससे ऊपर जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको 7,000 दूंगा, किसी तरह का बेरोजगारी भत्ता दूंगा, किसी तरह का कोई भत्ता नहीं दिया। ये जो सरकार है, अभी जो ये मानदेय बढ़ाने का या 2,000 रुपया बढ़ाने का, एक तरफ सरकार कह रही है, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे सरकार के पास पैसा नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, पारा शिक्षक कृपया आप समझने की कोशिश करें। अरे एक तरफ आप कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा तरफ आप 1,000 रुपया किसी मुद्दे पर दे रहे हो, एक इस चीज पे उनको दे रहे हैं, 8500 कहीं दे रहे हैं। आखिर आपके पास पैसे हैं तभी तो आप दे रहे हैं, और जब आप दे रहे हैं और आपने जो वादा किया था, आपने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी, जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सभी लोगों को मैं सबसे पहले कंफर्म करूंगा, कैबिनेट की पहली बैठक में कंफर्म करूंगा। और आज आप अपने वादे से मुकर कर पारा शिक्षकों को बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इसको, इसमें सरकार को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मानदेय बढ़ाकर ये लॉलीपॉप देने का काम जो कर रही है सरकार, अभी जो चुनाव आ गया है, बैठ ले रहे हैं, 2,000 रुपया बढ़ा देंगे,
आपने पारा शिक्षकों को एक तरह से अपने कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया। जब आपने कहा था तब सभी पारा शिक्षकों ने लगकर इस सरकार को बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। सहायक पुलिसकर्मियों ने एड़ी चोटी एक कर दिया कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी की सरकार हमें बनाना है, इस बार सरकार बनेगा, हम लोग कंफर्म हो। कब तक ठगेगी ये सरकार लोगों को, ये बताए हमारे कांग्रेस और जेएमएम के प्रवक्ता। कांग्रेस से सनी साहब कहना भी चाह रहे हैं, जवाब भी देना चाह रहे हैं, ठगी का आरोप लग रहा है सनी साहब। देखिए अभिषेक, जिस प्रकार केंद्र सरकार में आजसू इनके साथ बैठी है भाजपा के साथ, और जिस तरह पूरे देश के नौजवानों को ठगने और छलने का किसने काम किया, सारे नौजवान जानते। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किसने किया था, 15 लाख प्रत्येक लोगों के खाते में देने का वादा किसने किया था, पेट्रोल 35 रुपया 40 रुपया लाने का वादा किसने किया था, महंगाई कम करने का वादा किसने किया था। तो केवल और केवल झूठ और जुमला इन लोगों का काम है। हम तो अभिषेक काम करने में विश्वास करते हैं, हमारी सरकार धरातल पे काम करने में विश्वास करती है। हमने आपको पिछली बात में बोला, एक बात हम बताना भूल गए थे अभिषेक, अभी मुझे ध्यान आया। हम तो पारा शिक्षकों के लिए एक अनुकंपा का जो नौकरी होता है उसका भी प्रावधान हमारी सरकार इंडिया गठबंधन माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लाने वाले हैं। ज्ञान सिन्हा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए मेरी बात को पूरा बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए। मैंने नहीं बोला, आप बोलिएगा फिर। तो हम लोग ये भी प्रावधान ला रहे हैं। हम लोग 2000 अभी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 10% मानदेय आपने जैसा बताया 2023 में बढ़ाने का काम किए, 4% लगातार हम बढ़ा रहे हैं प्रत्येक वर्ष। उसके बाद हमने जैसा आपको बताया, तो ये पारा शिक्षकों को सम्मान देने के लिए, अभिषेक जी, पारा शिक्षकों को सम्मान देने के लिए हम लोग भविष्य निधि का भी एक प्रावधान ला रहे हैं। ये सर कैसा सम्मान है? सितंबर 2023 में सरकार ने 10% वेतन में वृद्धि की, और अभी सितंबर, आ रहा हूं ज्ञान सिन्हा जी, अभी सितंबर 2024 आया भी नहीं है और एक बार फिर मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। क्या है ये? तो इसका मतलब है कि पिछली बार जब 10% वेतन बढ़ा था तो समन्वय नहीं बन पाया था। नहीं तो वेतन वृद्धि हो रही है, हर महीने हर वर्ष 4% वृद्धि हो रही है, अभी फिर वेतन वृद्धि की मांग है, तो ये तो सरकार को दबाव में लेने वाली बात हो गई। देखिए अभिषेक, कहीं कोई सरकार दबाव में नहीं है। निश्चित तौर पे पारा शिक्षक जो है वो हमारे झारखंड के वासी है, झारखंड के मूलवासी है, और उन लोगों का सम्मान, उन लोगों का अधिकार की ये सरकार है। उन लोगों ने ही मिलकर के सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं उनका आवाज उठाना गलत नहीं है, ये भी मैं मानता हूं। और जो मांगे है उनकी, जो भी मांगे होगी सरकार निश्चित तौर पे जो पूरा करने लायक होगा उसको जरूर पूरा करेगा। हम लोग झूठी वादे नहीं करते, हम लोग जुमला नहीं देते इनकी तरह। आप हाथ उठा रहे थे, सनी साहब भी अब मान रहे हैं कि पारा शिक्षकों ने सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की, इसलिए उनकी मांगों को सरकार मानेगी। और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी मांगों को सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी कहना मुश्किल है। और इस बार पारा शिक्षक ही इनको फिर जवाब देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम कंफर्म करेंगे, इसलिए ये मान रहे हैं कि उन्होंने हमें जिताया था। तो इस बार आपने कंफर्म नहीं किया, इस बार फिर सारे पारा शिक्षक इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। जवाब आप देखिएगा, अभी आपने जो कहा, हमने देने का काम किया, आपने कहा 2014 से 19 तक आपने देने का काम नहीं किया। की बात कर रहे थे, आपने कहा, हम आपकी सरकार ने कहा 25 रुपया में पेट्रोल मिलेगा आधार कार्ड दिखाने पर। कहां है वो योजना? कहां है वो योजना? कहां, किस पेट्रोल पंप में आधार कार्ड दिखाने? अरे शुरू से झूठ बोलकर जो सरकार बनाए आप लोगों को ठगने का काम किया। कहते हैं हमने वादा किया, आपने जो वादा किया था, आपने कहा मैं पेट्रोल 25 रुपया में दूंगा, आधार कार्ड दिखाकर आपको आप मिलेगा। वो कहां है वो योजना? उसके बारे में जरा बताएं। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं जिसको आप कंफर्म नौकरी, जो इसका कंफर्म हुआ ही नहीं, उससे फिर सरकारी नौकरी में जो कंफर्म नौकरी होता है उसके जब कोई मृत्यु हो जाता है तो उसको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाता है। आपने तो ये कंफर्म किया ही नहीं, तो आप उसको अनुकंपा वाला ये फिर प्रलोभन, ये ठगने वाली बात। सनी साहब, ये राज्यकर्मी का दर्जा भी मांग रहे हैं। ये तो बिना सरकारी नौकरी को देखिए अभिषेक, हमारी सरकार लगातार पारा शिक्षक की बात हो या राज्य का जो आम जनता अंतिम पायदान पे बैठा हुआ सभी लोगों के लिए
हमारी सरकार गंभीर है। नहीं सनी साहब रास्ता निकल रहा है के बाद और आप हम देने का काम करेंगे। हम कोई जुमला और ठगने का काम नहीं करते। इन लोगों ने जिस प्रकार ठगने का काम किया, हमने जिन जिन मुद्दों को आपको याद कराया, आपको भी अभिषेक याद होगा 2 करोड़ रोजगार देने का किसने वादा किया था। आपको भी याद होगा कि काला धन लाएंगे, अब 15 लाख खाते में आएंगे। देश के प्रत्येक नागरिकों के खाते में 15-15 लाख जाएंगे। हमने वादा किया था क्या, महंगाई कम होगी। जो 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था उसे 1000 पहुंचा दिए। तो ये तो अपने वादे को तो ये भूल जाते हैं। हम तो कम से कम धरातल पे उतार करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 100% नहीं सही, लेकिन 90-99% हमारी सरकार लोगों के हित के लिए काम कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन सवाल और आप देखिएगा भी सवाल ये लोग धरना पे बैठे हैं कि जब राज्यकर्मी बनेंगे नहीं तो अनुकंपा कैसे दीजिए? हमारे साथ आएंगे और रास्ता अच्छा, सहायक पुलिसकर्मी है कि 15 अगस्त निकालेंगे। सहायक पुलिसकर्मी अभी भी बेचारे आंदोलन की जगह पे है या हटा दिया गया? इंतजार किए 17 तारीख तक का। चलिए 17 18 तारीख कमल खाता बार एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर आप रास्ता निकल रहा है और हमारी सरकार पूरी गंभीर है। और आप देखिएगा इन लोगों को हम लोग सम्मान निश्चित तौर पे देंगे। निश्चित तौर पे। तो पारा शिक्षकों को लेकर एक बार फिर जंग छिड़ने की कवायद है। कहीं ना कहीं अगर देखें आप तो सहायक पुलिस कर्मियों का मामला हो, अनुबंध कर्मियों का मामला हो, अभी मैया योजना में जिस तरीके से अनुबंध कर्मियों के परिजनों को, उनके घर की महिलाओं को दरकिनार किया गया है, या दूसरे संविदा कर्मियों को, निविदा कर्मियों को दरकिनार किया गया है, उसको लेकर भी ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश है, लाभुक भी है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, लेकिन आक्रोश भी साफ नजर आ रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटता हूं तो फिर करता हूं चर्चा अपने अतिथियों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। कमाल साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, कमाल खान साहब का रुक करते हैं। कमाल साहब, मेरा एक सवाल भी रख देता हूं, जब आप अपनी बातें भी कह लीजिएगा तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। अभी राजेश सिन्हा सनी साहब ने, अरुण वर्मा साहब ने कहा कि पारा शिक्षकों के साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है। निश्चित तौर पर सालाना वेतन में भी वृद्धि होती है, अंतिम वित्तीय वर्ष में 10% की बढ़ोतरी भी दी गई है, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं पारा शिक्षक। और अभी फिर 26,000 वैकेंसी, जो मैंने कहा जुलाई में 26,000 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जो बता रहे आंकड़े 13,132 पद गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए हैं और बाकी जो है वो पारा शिक्षकों के लिए है। तो कैसे राज्यकर्मी का दर्जा दे पाएंगे? फिर तो अनुबंध पे ही आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि पहले तो ये वोट ले लिए, अगर वादा ही नहीं करना चाहिए था, या तो मैं कहूँगा कि ये जुमलाबाजी की है। अगर नहीं देना था तो ग्रेजुएट और आपका पोस्ट ग्रेजुएट आप जो भत्ता देने की बात थी वो भी जुमला कर दिए, नौकरी देने की बात थी 5 लाख वो भी जुमला कर दिए। तो कहाँ से झारखंड कहते हैं, अब झारखंड आंदोलनकारी, यानी जो झारखंड आंदोलनकारी है उनका भी आपका सब सुविधा खत्म कर दिए। कुछ नहीं, मेडिकल था वो भी खत्म कर दिए। उसको तो कम से कम, यह तो खाली जुमलाबाजी, हर क्षेत्रों में जुमलाबाजी। जो हम लोग कहेंगे तो जुमलाबाजी। हम लोग कितना अच्छा स्कीम निकाल कर दिए थे, जनता का हित था कि गरीब गुरबा भी आपका 1 रुपया में रजिस्ट्री करा लेता था, वो योजना भी खत्म कर दिए। आपका पूरे झारखंड में हम लोगों ने सेंटर खोला था, दाल भात योजना, जो आपका सस्ते दर में हर जगह आपका उपलब्ध था, वो योजना को भी खत्म कर दिए। तो आपने किया क्या? आपने यही अच्छा काम किया कि आप भ्रष्टाचार किए, लूट खसोट किए। सरकार बनी, सरकार सिर्फ बनी इसलिए नहीं, ये समझे कि अब आपका माल महाराज का मिर्जा खले हो रही, और वही किस्सा को चरितार्थ तो लोग किया कि अब सरकार झारखंड में हमारी गठबंधन की बनने वाली नहीं है, इसलिए ये झारखंड का पैसा जितना लूटना है लूट सको, वही काम को चरितार्थ किया है इन लोगों ने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर तरफ सरकार विफल है। और सरकार को वादा किया था तो जानकार थे, ठीक है, वादा किए तो उसको निभाइए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कभी अगर प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं पूछते? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। झारखंड, ये झारखंड की बात है, आपको झारखंड का है। लोकसभा के चुनाव में भाजपा के पूछना चाहिए आपको। अब सुनिए, मैंने आपका, देखिए आप बोलते हैं तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ। अगर ये है आपका झारखंड का, मैं इशू बोल रहा हूँ भाई, झारखंड राज्य का इशू।
आप लोकसभा का चुनाव था, बहुत पूछे, उसका जवाब हम लोगों ने दिया है, लेकिन इसका तो जवाब आपको देना चाहिए। ये झाड़ बिल्कुल कहाँ दे रहे हैं, कहाँ खाली कह रहे हैं कि कर देंगे, कुछ नहीं है। अरुण वर्मा साहब, क्या ऐसी बात हो गई कि आज वादा न तोड़ जैसी स्थिति हो गई है? क्या ऐसे वादे कर डाले थे आप लोगों ने भी? अरे भाई, हम लोगों ने 13 में, सुन लीजिए, झारखंड आंदोलनकारी जो थे उनको माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, और ये भी कहते हैं डंके के चोट पर कि झारखंड आंदोलनकारी की वजह से ही आज झारखंड बना हुआ है। उनके लिए माननीय मुंडा जी ने दिया था, मेडिकल सुविधाएं दिए थे, और मेडिकल सुविधा हटा दी है इन लोगों ने। बढ़ाने की क्या बात है, आपका मेडिकल सुविधा है, उनको तो मांग कर रहे हैं आंदोलनकारी, हमको आवास भी मिलना चाहिए, हमको मान दे। सारे आंदोलनकारी गुरु जी शिबू सोरेन खुद आंदोलनकारी रहे हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ है। तो फिर अरुण जी, क्यों आंदोलनकारियों का भी आप लोगों ने भत्ता हटा दिया और वो भी हटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया? क्यों? कहा खाली कहेंगे कि आंदोलनकारी है? आंदोलनकारी का इसी कैबिनेट में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो जेल गए हैं, तो जेल जैसे जैसे जेल गए हैं उस हिसाब से सम्मान हम लोग दे रहे हैं। अभी उन लोगों का वेतन जो भी मिलता है 7,000 रुपये बढ़ा कर दिए हैं। तो जानकारी का अभाव में आ जाते हैं, बैठ के बोल देते हैं। जानकारी का अभाव में आप बोल रहे हैं। हम लोग जेल जो आंदोलनकारी किए उनका वेतन को बढ़ा दिए, 4,500 तो था, वेतन नहीं है, 7,000 कर दिए। वेतन नहीं है भाई, समान राशि जो है 7,000 रुपए कर दिए। जो बोलिए, वेतन बोलिए, समान राशि बोलिए, 7,000 रुपए कर दिए, 7,000 5,000 पता कर लीजिए। बोले तो बिना जानकारी के। अरे भाई, मैं रुक जाइए, आप रुक जाइए ना। अब तो ज्ञान देते हैं कि आप किसी के बीच में नहीं बोलते, रुक जाइए। अभी हम लोग को ज्ञान दे रहे थे, एक संतोषी थी, यही रासू के साथी भी बोल रहे थे कि 20 साल अगर झारखंड को किसी ने रसातल में डुबाया है तो सबसे बेसी आसू पार्टी का हाथ है। किसी भी सरकार, सबसे अधिक 20 साल तक हर एक पार्टी की सरकार में ये लोग गठबंधन में रहे हैं। इसी बार अभी नहीं है, किसी की किसी की भी सरकार आसू रहेंगे। और लंबी लंबी यहाँ पे भी बोल रहे हैं, एक संतोषी थी, भात भात करते भूख से मर गई, भूल गए इतनी बढ़िया ये लोग सरकार चलाए कि भोजन के बगैर भूख से मर जाती थी इनकी सरकार में, तो वो भूल जाते हैं। हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने, अच्छा पहले कलाम खान साहब बोल रहे थे, उसके बारे में बोल देते हैं। रजिस्ट्री के बारे में बोल रहे थे कि 1 रुपया में रजिस्ट्री। अरे भैया, जमीन दलाल बिचौलियों के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए योजना लेकर आए थे। 1 रुपया में रजिस्ट्री। जिस भी महिला का 50 लाख का जमीन लेने का औकात है, वो 50,000 रुपया रजिस्ट्री के लिए भी लगा सकती है। ये कौन योजना लेकर आए थे? जो 50 लाख का जमीन खरीद सकती है, 50,000 रजिस्ट्री नहीं लगा सकती है क्या? तो ये सब देखिए, रास्तों का क्षति करना, बीजेपी के बिचौलिए दलाल, जमीन दलालों को फायदा पहुंचाने की योजना थी। बड़ा तकलीफ है, पेट में दर्द हो जाता है। अरे भैया, जो 50 लाख का जमीन लेगा 50,000 का रजिस्ट्री क्यों नहीं कराएगा? उसके बाद हम लोगों की सरकार आई, बोले तो कि किसान का शरण हम लोग माफ किए ना, कि नहीं किए? 50,000 रुपया का शरण माफ किए। भूख से जो लोग को जान चली जा रही थी, 25 लाख नया राशन कार्ड हम लोग बनाए, ग्रीन राशन कार्ड, जो कि झारखंड सरकार अपने फंड से, अपने पैसे से राशन मुहैया कराती है। उसमें केंद्र का किसी तरह कोई सहयोग नहीं है। काम 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 भैया, काम नहीं किए। आप लोग की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं हम लोग। ओल्ड पेंशन स्कीम आपने बंद कर दिया, खुद तो बार बार बोलते हैं। बीजेपी और आसू के नेता विधायक, सांसद, मंत्री बनेंगे, जिंदगी भर पेंशन लेंगे, पर किसी को भी पेंशन देंगे नहीं। हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू किया। तो हम लोग देखिए, 8,000 स्कूल बंद कर दिए। बात करते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी डिंगे हाँकने यहाँ के बैठ जाते हैं। 8,000 स्कूल को बंद कर दिए हम लोगों ने। 8,000 स्कूल चालू किया। 80 एक्सीलेंस स्कूल भी हम लोगों ने बनाया। 8,000 स्कूल चालू कर दिया, चालू जो बंद किए थे रघुवरदास की सरकार। चालू कहाँ हुआ? बिल्कुल चालू हुआ है, वो स्कूल चालू हुआ है। आपको कुछ कहीं के उन्हीं को एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी में शामिल किया जाए। ठीक है, शामिल किए, फिर से चालू किए ना भाई। हम कहाँ बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि मात्र 80 एक्सीलेंस स्कूल बनाए। हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं 8,000 बना दिए। कैसे करिएगा सर? उनका मैन पावर, बच्चों की संख्या सब घट गई है। सब ठीक है, घट गई। धीरे 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 हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। कुछ करनी धरनी है नहीं, लंबी लंबी सिर्फ बातें बोलते हैं। अरे भैया, हम लोग देखे हैं भात भात। अभी जुमले के बारे में बोल रहे हैं, रुक जाइए, जल्दी जुमले के बारे में बोल रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार क्या हो गया? अब की बार महंगाई कम हो गई, बुलेट ट्रेन चलने लगा। क्या हो गया? हर साल जुमले उन्होंने दिए और जुमले आप लोगों ने भी दिए। हम लोग जुमला नहीं बोलते हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार का जुमला दिया, पूरे नहीं हुआ। 15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में भेजने का जुमला इन लोगों ने दिया। वही तो वो भी कह रहे हैं, हम लोग नौकरियां आपने भी नहीं दी। शाह जी ने कहा कि ये जुमला है,
एक राष्ट्रीय चैनल में इंटरव्यू में बोल रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री जो उनका वादा किए उसको गृह मंत्री जुमला बोलते हैं, और हम लोग को जुमलाबाद घोषित करने में लगे हुए हैं। जुमला के आप लोग मास्टर हैं, सिर्फ झूठ फरेब यही प्रपंच आप लोग को चलता है। कमल खान साहब कुछ बोलना चाह रहे, जल्दी बोलिएगा, 10 सेकंड में। देखिए, हमको बोल रहे हैं कहने किसको 7,000 रुपया दे दिए आंदोलनकारी। आप भी आंदोलनकारी रहे हैं, आपको मिलता है कि नहीं? जेल गए उसके बारे में बोल रहे हैं। नहीं, जेल गए हैं वो चिन्हित आंदोलनकारी। अरे भाई, जो चिन्हित है, मैं तो कह रहा हूँ जेले जाने के लिए उसको नहीं दिया गया है मेडिकल सुविधा, आपने हटा दिया पिछले ही आपका कैबिनेट में। अरे सुन लीजिए ना, यहीं पे सत्यता आ गई है। तब मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपका साथ जुमला बोलने से नहीं होगा। जेल गए हैं अरे वही तो कह रहे हैं, जेले जाने वाले को। वैसे तो आंदोलनकारी बहुत है ये। अरे नहीं सर, वो भी हम लोगों ने आंदोलन में के आप मैं जेल गया नहीं हूँ क्या? आप बताइएगा। अब आपका बोल दिए जेल का आंदोलनकारी मैं हूँ के कर्म में गए या दूसरे केस में चले गए, वो थोड़ी ना बोल। सुन लीजिए, आपका ऐसा है, जेल गए ऐसा है कि इस पर भी मत दीजिए। आंदोलनकारी रहे, उसको छोड़ दीजिए ना। आंदोलनकारी हम ही लोग के बदौलत झारखंड बना है। आप लोगों ने बैठ कर ये बोल रहे हैं झारखंड बना है, हम लोगों ने तो आप लोग हमेशा आंदोलन को बेचने का काम किया है, हमेशा बेचने का। क्यों नहीं हो गया झारखंड अलग राज्य? जब हमारी सरकार आई और हम लोगों ने, एनडीए की सरकार ने, अटल जी ने आप झारखंड दिया, आप क्या बोलेंगे? हर चीज पर तो आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, और जब हम लोग सच्चाई बोलते हैं तो आप लोग को तिलमिलाहट होती है, तिलमिलाहट होती है। और हम लोग तिलमिलाहट नहीं, और हम लोग जो बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, हम केंद्र में भी दिए हैं, राज्य में भी दिए हैं, और जो योजनाएं का हमारी चालू थी वही योजनाएं हम लोगों ने पूरा किया है। हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिए हैं। कोई माई के लाल में ये हिम्मत न है कि ना आपका मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर झारखंड के जो हमारे 3 हुए हैं आरोप लगा सकते हैं आप। चलिए राजा सिन्हा साहब, ये एक बड़ा मामला है जिसको भाजपा ने इस बार मुद्दा बनाया हुआ है कि इनके जितने भी मुख्यमंत्री हुए किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कोई जेल नहीं गया है। और वही ठीक उलट गठबंधन पर आ जाता है, जितने भी मुख्यमंत्री जेल जाने वाले हैं सभी गठबंधन से हो जाते हैं। सच झूठ तो बात की बात है, आरोप प्रत्यारोप बात की बात है, न्यायालय का निर्णय आखिरी निर्णय। देखिए अभिषेक, जिस प्रकार की बातें जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने रखा, निश्चित तौर पर राज्य अलग होने के बाद लगातार भाजपा के हाथ सरकार रहा। मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी। इन्होंने बोला आरोप नहीं लगा। सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग जिस तरह इनकी सरकार में हुआ, ऐसा कभी किसी की सरकार में नहीं हुआ था अभिषेक। जिस प्रकार इन लोगों ने विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके इन लोगों ने इस तरह का खेल खेला सरकार को डिस्टर्ब करने का, पहले दिन से जब से हमारी सरकार बनी इनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ। चूंकि लूटपाट तो इन लोगों ने मचाया हुआ था रघुवर जी की राज में। कोयला का हो, उनके बेटा लगे हुए थे। मेनाड घोटाला का आरोप किसके ऊपर लगा था? रघुवर दास जी के ऊपर। मेनाड घोटाला का किसके ऊपर आरोप लगा था? सरयू राय जी के ऊपर। किसके नेता थे? भाजपा के नेता। कई 100 एकड़ का पहाड़ पूरा का पूरा भी जांच करा ली है बैठे हुए केंद्र सरकार में अर्जुन मुंडा जी का। अर्जुन मुंडा जी के नाम पे, अर्जुन मुंडा जी के खास लोगों के नाम पे पहाड़ है कई 100 करोड़ का। अभिषेक जी मुंह खोलवाना चाहते हैं ना, तो मैं मुंह खोलता हूं। जांच क्यों नहीं करवाते? इसलिए जांच नहीं हो रहा है चूंकि केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है भाजपा के नेताओं के लिए लूटपाट के लिए पूरा का पूरा दरवाजा खोल रखा है कि जितना लूट सकते हो लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब वो विपक्ष में होता है अभिषेक, आप लगातार सुनते होंगे चैनल में आप देखते हैं तो, चाहे वो अजीत दादा पवार का नाम हो, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम हो, ऐसे लंबी लिस्ट है अभिषेक जिसको प्रधानमंत्री जी बोला करते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये इतना 1000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार किया है, और उसको माला पहना करके प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। गीता कोड़ा जी, मधु कोड़ा जी के बारे में पिछले सदन में आप देख लीजिए, आपके पास रिकॉर्डिंग होगा। पिछले सदन में अमित शाह जी बोल रहे हैं
मधु कोड़ा घोटाला किसने किया झारखंड में? किसने किया? किसको माला पहना के अमित शाह जी स्वागत किए? मधु कोड़ा जी को, गीता कोड़ा जी को। इनका चाल चरित्र सामने आ गया अभिषेक। मधु कोड़ा दोहरी नीति है इनकी, इनका दोहरा चेहरा है अभिषेक। इन लोग केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। भाजपा कह रहे हैं केवल झूठ, केवल दिग्भ्रमित। कई 100 एकड़ पहाड़ लिए हुए हैं, आपके बड़े नेता का नाम ले लिया है। ऐसा है, मेनहट घोटाला किसके ऊपर आरोप था? अब देखिए, ये झूठा है और भ्रामक बात। आप बोले तो सत्य, हम बोले तो झूठा। कोर्ट आप ही बन जाइए तब यहाँ पे। हमारी बारी है, हमारी बारी है। मैं आप बोल रहे थे तो मैं बोला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि झूठ और भ्रामक। आपने सही अभिषेक जी कहा, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। आपने पूछा कि हम अगर गड़बड़ किए हैं तो हमको जेल भेज दीजिए। ये कौन रोका है? सरकार आपकी है, यहाँ पर प्रशासन आपकी है। आप तो बदले के भावना से बहुत सा कार्रवाई किए हैं और कह रहे हैं कि हमारा, अरे घोटाले 2006, सुन लीजिए, 2000 में झारखंड बनी। 2000 जल्दी सर, जल्दी जी जी, 2000 सेकंड का समय सुन लीजिए। 6 तक हमारी सरकार थी, ज्ञान सिन्हा साहब काफी 6 से लेकर 14 तक इनकी सरकार थी। बीच में खाली कुछ समय के लिए आपका मुंडा जी बने थे, फिर आपका 14 से लेकर 19 तक थी। हमारी कितना दिन, 10 साल सरकार रही और इनका कितना रहा? 14 तक आप जोड़ लीजिए, 6 दूनी 12 और 12 दो 8 और 19 और 2019 से लेकर राष्ट्रपति शासन 12 5 17 साल प्रवक्ता कहते हैं कि 14 साल हम लोगों को, 17 साल हमारी सरकार। आप बताइए हमारी सरकार कितना समय था? आप देख के चेक करके बताते हैं, बताइए कितना समय हमारी, हम लोग कितने समय तक कांग्रेस पार्टी सरकार में थी? कमाल खान साहब 24 साल में 11 साल तो आपने खुद से गिन लिए कि 11 साल आपकी सरकार रही, 3 साल राष्ट्रपति शासन में चले गए, तो इन्हीं की सरकार थी ना हमारी। तो राष्ट्रपति शासन को दोनों जोड़ दीजिए। ये भी शासन किए, चलिए प्रत्यक्ष रूप से इनका सबसे ज्ञान सिन्हा साहब, आप ही के गठबंधन के कुछ उनको भी बोल रहे ज्ञान सिन्हा साहब। लेकिन जितना लूटने और खसोटने का काम है इन लोगों ने किया है। ज्ञान सिन्हा साहब, अभी राजेश सिन्हा सैनी साहब ने कहा कि बड़ा नाम लिया है कि उनका, और मैनहाट घोटाला का भी आरोप आया। आज मैनहाट वालों ने मानहानि का दावा भी ठोक दिया है सरयू राय साहब पर, केस भी कर 100 करोड़ का। 100 करोड़ का। अब ज्ञान सिन्हा साहब, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि सीआईडी, एसीबी, ये सारे कुछ स्पेशल ब्रांच राज्य सरकार के अधीन आता है, जांच क्यों नहीं होता है? जांच क्यों नहीं है? अगर भाजपा के मान लीजिए केंद्र, आप लोग तो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का, ठीक है, ये लोग क्यों नहीं कर रहे? अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा है कि अर्जुन मुंडा जी की जिस समय सरकार थी उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अगर इस तरह का कोई घोटाला और ये हुआ था तो उसकी जांच क्यों नहीं करवाई इन्होंने? पहली बात। दूसरी बात, इनके समय में ये कहते हैं कि हमें फंसा दिया जाता है, मुख्यमंत्री पर को फंसा दिया गया, ईडी का गलत यूज किया गया, सीबीआई का गलत यूज किया गया। आपके समय में मधु कोड़ा जी जिस समय गए थे उस समय तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के समर्थन से। कांग्रेस यहां समर्थन कर सरकार सिर्फ इसलिए बनाती है कि यहां से दिल्ली अटैची पहुंचे। नहीं तो कोयला मंत्री जब शिबू सोरेन थे झारखंड के, उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि ईडी भेजकर हमारे मुख्यमंत्री को फंसा दिया, तो उस समय आप लोग के समय के कोड़ा जी के समय में तो इनकी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन उस समय भी आप गए। उस समय क्यों गए? आप बोलते हैं अर्जुन मुंडा जी के बारे में, बड़े नेता है, उनके बारे में आप कहते हैं बहुत बड़ा छुपा के रखे। आप लोगों के पास भी एक संस्था है, उसको एंटी करप्शन ब्यूरो बोलते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक। क्यों नहीं उसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं? मन मन में क्यों रोते हैं? मन मन में जनता को बरगलाने की कोशिश क्यों करते हैं? बोल के इधर उधर कांग्रेस काम करती है। अगर आपको लगता है 1,000 करोड़ का ये अर्जुन मुंडा जी के पास है तो आप उसकी जांच क्यों नहीं करवाए अभी तक?
5 साल से आप कान में तेल देकर सोए हुए थे, आज बहाना बना रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं आप कि हम अर्जुन मुंडा जी घपला किए हैं, रघुवर दास जी घपला किया है। आपके पास वो एक संस्था है, उस संस्था का इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप खुद गलत हैं और आप गलत आरोप लगाते हैं। गलत आरोप लगाने की कोशिश मत कीजिए, झूठा आरोप लगाने की कोशिश मत कीजिए। आपके पास भी एक संस्था है, उससे जांच करवाइए। और कांग्रेस समर्थित सरकार झारखंड में जब भी बनेगी, भ्रष्टाचार चरम पर गया था, चरम पर है, और अगर आगे आई तो आगे भी चरम पर रहेगा। इसलिए इस बार झारखंड की सरकार आगे आने वाली दे रही है, एक्सेप्ट कर लिया सरकार हमारी वापस बनने वाली है और जनता जनादेश दे दिया है। जनता ने ही जनादेश दिया था, जनता ने जनादेश दिया था, फिर से जनता जनादेश देगी। अभी 2 महीना सरकार बचा है तो ये घोषणा कर रहे हैं। अभी 2 महीना सरकार, 5 साल में कुछ नहीं किया। चलिए अरुण वर्मा जी, चलिए अरुण वर्मा जी, आज राज्य में महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। आज हालांकि आप कह सकते हैं कि भाजपा महिला मोर्चा की टीम थी, भाजपा महिला मोर्चा ने आज मार्च किया है और राज्य में महिलाओं पर बढ़ रही हिंसा को लेकर चिंता जताई है। कई महिलाएं सड़क पर गिर गई, शोभा यादव जी बेहोश हो गई। अरुण वर्मा जी, चलिए बेहोश हो गई, ठीक हो जाए, ग्लूकोज उनको पिलाएं, बीजेपी के लोग उनको क्या चीज खिलाएं? ग्लूकोज पिलाएं, अगर बेहोश हो गई तो देख ग्लूकोज पिलाएं, ठीक हो जाए। हम लोग यही कामना करेंगे। महिला है, पर महिला है तो महिला होके महिला का सम्मान में भी भेदभाव करती है। जब राष्ट्रीय खिलाड़ियों का यौन शोषण बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया तो ये बीजेपी महिला मोर्चा के नेताएं घर में सुती हुई थी। तब इन लोगों को महिला सम्मान और बलात्कार और ये सब का सोच लीजिए। राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश को स्वर्ण पदक दिलवाया। सर आप झारखंड की बात, उसको नहीं, झारखंड की बात क्यों करेंगे? मतलब हिंसा बढ़ी आप मानते हैं? मतलब अगर देश के राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात हम कर रहे हैं, आप अगर अभी देख लीजिए, हाथरस में एक बेटी को बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। अरे झारखंड में भी आएंगे, झारखंड के बारे में भी बोलेंगे, झारखंड के बारे में भी, बंगाल के बारे में भी शुरू बोल रहे थे कमाल खान साहब, तब आप कुछ नहीं बोले। बंगाल के डॉक्टर के बारे में बोल रहे थे, बंगाल के बारे में मत बोलिए आप। जी का है नहीं, ऐसा मत बोलिए। बंगाल के बारे में भी बोले, आप देख लीजिए। ठीक है, और सदर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, उसको झारखंड से कहीं से तो कनेक्ट के बारे तो ठीक है, हम लोग बोल नहीं सकते। कहीं नहीं, कहीं से तो कनेक्ट कीजिए सर, झारखंड से कनेक्ट कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं, अब आंसू के साथ जल्दी सर, 1 मिनट बचा है, जल्दी बोले। सनी साहब आंसू के साथ ही बोल रहे थे कि कांग्रेस का सरकार महाभ्रष्ट झारखंड में रही, तो उस महाभ्रष्ट सरकार में कांग्रेस की सरकार कहां रही? कांग्रेस तो गठबंधन में ही रही है। नहीं, बोली पहले मिल के सरकार मिली जुली यहाँ पे रही, पहले बोल रहे थे। अभी तो भैया उस महाभ्रष्ट सरकार में भी तो आप थे, तब तो सबसे बड़ा महाभ्रष्ट आप लोग हैं। हम लोग थे तो हमारे कहाँ हमारे मंत्री थे? हमारे मंत्री कहाँ थे? भैया आपका हमारे एक मंत्री थे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, बाकी सभी गए जेल। चंद्र प्रकाश चौधरी जी जेल नहीं गए, कुछ कहना चाहते क्यों नहीं भेज दिया? सुदेश महतो जी के पार्टनर का कान ऐंठ दिए, अभी पकड़ के उनको रखी हुई है। गलत बयानबाजी करते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी कौन पार्टनर सर? कौन है पार्टनर सर? अपने और पार्टनर और कोई नहीं। सुदेश महतो जी एकदम साफ सुथरा चेहरा है, उनके ऊपर कोई आरोप न होगा। सनी साहब अगर बोल पाएंगे तो जल्दी बोल लें इसी बीच में, आप थोड़ा बस सर आखिरी। ये लोग डर से सुनिए, हमारी सरकार काम करने में विश्वास करती है, डर से हम लोग जब से हेमंत सोरेन जी और हमारी सरकार ने मैया योजना लाया है, तब से ये पागल हो गए हैं। पेट में इतना दर्द हो रहा है इन लोगों का कि महिलाओं के सम्मान के लिए भी। चलिए सर, आज वक्त की पाबंदी है, चर्चा निश्चित तौर पर बाकी रह गई। आज के लिए वक्त की पाबंदी है, चर्चा बाकी रही है। मैया सम्मान योजना को मील का पत्थर बता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आरोप और प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन एक सच ये भी है कि घोषणाओं की बात करें या घोषणाओं को जुमला कहने की बात करें, दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कहीं ना कहीं चुनावी घोषणा से
जब सत्ता मिलती है उसके बाद थोड़े भटके हुए नजर आते हैं। तो घोषणा पत्र से भटकिए मत, क्योंकि जनता सवाल पूछेगी जब आप इस बार दरवाजे तक जाइएगा। तो बहरहाल धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से कमाल खान साहब थे, कमाल जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब थे, सनी साहब बहुत धन्यवाद आपका। जेएमएम से अरुण वर्मा जी थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। और आजसू से ज्ञान सिन्हा जी थे, ज्ञान जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुमूल्य वक्त निकाला अपना। तो पारा शिक्षकों को लेकर बात नहीं बनी। सहायक पुलिस कर्मियों की हालत यह है कि 15 अगस्त का प्रोग्राम होना है मोराबादी मैदान में, डटे हुए हैं सहायक पुलिसकर्मी। कहीं फिर से पुलिस की पिटाई ना होनी करनी पड़े या पुलिस से ना जूझना पड़े। मामला उलझा हुआ है, पेच में है, हर तरफ आंदोलनों की बाढ़ है। आज भाजपा महिला मोर्चा भी सड़क पर उतर गई थी। अब लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक अगर चुनाव होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को, खासतौर पर राजधानी की ट्रैफिक पुलिस को विशेष ध्यान देना होगा और सतर्क रहना होगा कि पता नहीं कब कौन सी सड़क जाम हो जाए। धन्यवाद देते हैं आप सभी का, दर्शकों का। और खबरें चलती रहेंगी, बन रही है न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।